मगर मैं चाहूंगा कि आज आप मेरा मान रखें। भीम आर्मी के लोगों से कह रहा हूं, मुझे बहुत जरूरी जाना है, आपको पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रोग्राम से बिल्कुल ना जाएं। अगर आप ये वादा करते हैं तो मैं इस बात को मानूं कि आज मेरा मान यहां रखा जाएगा। बताओ, वादा करते हो नहीं करते हो? किसी भी कीमत पे जब तक पंचायत खत्म नहीं होगी आप लोग नहीं जाओगे। वादा? चलिए मैं शुरू करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जिम्मेदार हमारे नेतागण, आज की प्रोग्राम के इस पंचायत के इस संघर्ष के आयोजक, मैं धन्यवाद देता हूं सभी लोगों का। कुछ के नाम मैं नहीं जानता। राजा राम जी, अमरा राम जी और मेरे साथ वहां से चलकर आए, आगे पीछे हम दोनों छोटे बड़े भाई, ये मेरे बड़े भाई चौधरी राकेश टिकेल साहब। ये सामूहिक लड़ाई है, इस लड़ाई को हमें जीतना है। आप लोग महिलाओं का आगे आ रहे हैं, मीडिया के लोग ही हमारे प्रोग्राम का व्यवस्थित ना करें। पुलिस वाले भी बाहर हो जाए थोड़ा सा, महिलाएं देखे आराम। हाँ, पुलिस वाले भी हट जाओ। ये जो पंचायत है ना, ये संघर्ष है। हम लोग भले बैठे हो लेकिन हमारे दिलों में एक तूफान है। और आज की पंचायत में उपस्थित हर एक व्यक्ति किसानों के समर्थन में खड़ा है और वो चाहता है किसान जीते। और ये किसानों की लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने की लड़ाई। फिर से जो देश आजाद भारत को गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है, जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था, अब सरकार के चंद पूंजीपति रिश्तेदार इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं। किसानों ने शुरुआत की है, हमें चाहिए कि हम उनका सहयोग करें और हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन कुछ जरूरी बातें जो हैं, ये लड़ाई किसी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है, तो सबको सहयोग भी करना पड़ेगा। हमारा सबका रोटी का रिश्ता तो है या नहीं है, बताओ? तो जिनका रोटी का रिश्ता है वो रोटी को पूंजीपतियों के गोदाम में गुलाम क्यों करवा रहे हैं? कैद मत करो, तिजोरी में बंद मत करो। ये लड़ाई लड़ी भी जाएगी और जीती भी जाएगी, लेकिन सबसे जरूरी है इस लड़ाई को सब तक लेकर जाना। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने पंचायत से शुरू करी कि गांव गांव तक चर्चा हो रही है, वरना मीडिया कहां दिखाता है कि सच क्या है। देखिए, लश्कर भी तुम्हारा और सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। जोर मुजरिम करे, सजा बेगुनाह को मिले, सरकार भी तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा। जो किसानों के सहयोग में खड़ा हो, चाहे नवदीप कौर हो, सतीश हो, दिशा रवि हो, जेल में बंद कर दो, मुकदमे लगा दो। इस मंच पर इतने लोग बैठे हैं ना, जितने उनकी उम्र होगी इतने मुकदमे लगा दिए सरकार ने। डर तो नहीं रहे ना, क्योंकि हम सर छोटू राम के वंशज हैं। क्या कहा उन्होंने, याद है आपको? उस समय कहा कि मैं सारे नवाबों से, सरकारों से कहना चाहता हूं कि जब कोई दूसरा व्यक्ति नाराज होता है तो वो कानून तोड़ता है। किसान को नाराज मत करो, ये उठ खड़ा होगा, और आज ये उठ भी खड़ा हुआ पूरे देश में। जब किसान नाराज होगा तो सरकार की पीठ तोड़ देगा, और ये सच भी। सरकार ने कितने षड्यंत्र किए हमारी एकता को तोड़ने के लिए, और क्या क्या नाम नहीं दिया गया। बताइए इस मंच पे कौन सी जाति धर्म का व्यक्ति आज यहाँ नहीं है? कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी नक्सली बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी आंदोलनजीवी बताते हैं। हाँ, हम हैं, हम हैं अपने देश से प्यार करने वाले क्रांतिकारी, जो अपने परिणाम अपने शरीर का, अपने प्राणों का बलिदान कर देंगे इस देश के लिए, और इस देश को गुलाम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। अंत में मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आपसे निवेदन चाहता हूं कि
दुर्भाग्य है, जितने सीमा पे जवान मरते हैं ना, शहीद होते हैं, उतने देश के अंदर किसान सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं देश में, और कहते हैं कि देश का किसान खुशहाल नहीं होता, देश खुशहाल नहीं होता। इस देश की रीढ़ है किसान, इन हमारी देश की रीढ़ को तोड़ा जा रहा है। क्या हम लोग साथ देंगे नहीं देंगे बताओ? हुकूमत को पता लगना चाहिए कि देश खड़ा हो गया है साथ, तो अन्याय अत्याचार को सहते हुए अगर आपकी जान भी चली जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेगी। लेकिन अगर आप अन्याय को सहते हुए मर जाते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाती है। और हम लोग यहां इसलिए हैं कि हम गुलाम नहीं होंगे, हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे और जीतेंगे। सरकार हमारा चैलेंज स्वीकार करे, हम देखते हैं तानाशाही सरकार कब तक हमारे अधिकार हमें नहीं देती। मैं दोबारा से इस पंचायत का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे पहुंचना है और इतना प्यार नहीं करती सरकार हमसे। लेकिन उन आंसुओं की कीमत को समझो, मैं कह रहा हूं आपसे, उन आंसुओं की कीमत को समझो। वो आंसू नहीं है, वो आंसू लगते हैं लेकिन वो खून है, और वो दर्द है जो बयां कर रहा है कि हमें किस तरह से अपने देश के किसानों की सुरक्षा करनी है। तो मैं किसान आंदोलन का समर्थन करता हूं, और जब तक किसान आंदोलन चलेगा हम सब लोग किसानों का समर्थन करेंगे और हम लोग जीतेंगे। इसके लिए चाहे कोई भी बलिदान देना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और समय की कमी के कारण किसान एकता, किसान एकता, खुश रहो, आबाद रहो, सारा भोजन हो चाहे खाने रहो, हमेशा खुश रहो। एक बार मंच का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कर लीजिए, जबरदस्त तालियां बजा दीजिए, बड़ा